नमस्कार। आज हम हिमालय के एक ऐसे रहस्यमयी कोने की बात करेंगे जो बड़ी बड़ी ट्रैवल गाइडबुक्स में नहीं मिलता। इसका नाम है दीबा डांडा मंदिर। जरा सोचिए, एक ऐसी पवित्र जगह जिसके बारे में कहानियां तो हैं, लेकिन वो टूरिस्ट मैप्स की चकाचौंध से कोसों दूर है। आज हम एक ऐसी ही जगह की वर्चुअल यात्रा पर निकल रहे हैं। ये सफर किसी मशहूर तीर्थ स्थल का नहीं है, नहीं। ये खोज है एक ऐसे छोटे से स्थानीय मंदिर की जिसे असल में वहां का समुदाय ही जानता और पूजता है। तो चलिए इस अभियान को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये दीबा डांडा है कहाँ? चलिए नक्शे पर उंगली रखकर पता लगाते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। हमारी खोज शुरू होती है भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड से, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, यानी देवताओं की धरती। अब उत्तराखंड के अंदर भी हम अपना ध्यान गढ़वाल क्षेत्र के एक खास जिले पौड़ी गढ़वाल पर लेकर आते हैं। और इसी जिले के अंदर हमें मिलती है हमारी मंजिल, एक ऊंची पहाड़ी जिसे स्थानीय लोग दीबा डांडा कहते हैं। और पता है, ये डांडा शब्द बड़ा दिलचस्प है। ये एक लोकल गढ़वाली शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है एक ऊंची पहाड़ी या रिज। तो दीबा डांडा का मतलब हुआ दीबा की पहाड़ी। देखिए, नाम में ही पूरी पहचान छिपी है। ठीक है, जगह तो हमने ढूंढ ली, पर अब सवाल ये है कि ये पहाड़ी इतनी खास क्यों है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर दीबा देवी हैं कौन। इस पहाड़ी की चोटी पर जो मंदिर है वो देवी दीबा को समर्पित है, जिन्हें वहां के लोग बहुत प्यार और सम्मान से दीबा माता भी कहते हैं। स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से दीबा देवी सिर्फ एक देवी नहीं है, वो तो उस पूरे इलाके की संरक्षक हैं, एक तरह से गार्डियन हैं। वो जंगलों की, पहाड़ों की रक्षा करती हैं, आसपास के गांवों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, और उनकी कहानियां सदियों पुरानी लोक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। वो सही मायनों में उस धरती और वहां के लोगों की देवी हैं। तो अब हम ये जान गए हैं कि मंदिर कहाँ है और किसे समर्पित है। तो फिर अगला सवाल, वहां तक पहुंचने का सफर कैसा होता है? यहाँ तक पहुँचना अपने आप में कमाल का एक्सपीरियंस है। ट्रैक की शुरुआत होती है झालपाड़ी या गवानी जैसे छोटे शांत गांवों से, फिर रास्ता बांज और बुरांज के घने खूबसूरत जंगलों से गुजरता है, और आखिर में जब आप चोटी पर मंदिर पहुंचते हैं ना, तो सामने हिमालय का जो नज़ारा दिखता है ना, वो बस सारी थकान भुला देता है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं है। दीबा डांडा की चोटी समुद्र तल से करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर है। आप सोच सकते हैं इतनी ऊंचाई पर जो शांति और भव्यता महसूस होती है वो शहरों के शोर से कितनी अलग होगी। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो इस जगह को बड़े और मशहूर धार्मिक टूरिस्ट स्पॉट से एकदम अलग और अनूठा बनाती है? इस एक लाइन में ही इस जगह का पूरा सार छिपा है। इसकी असली अहमियत बड़े बड़े टूरिज्म ब्रोशर में नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के दिलों में और उनकी गहरी आस्था में है। ये तुलना इस फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ है दीबा डांडा, जहां स्थानीय भक्त आते हैं, जो गांव की लोक कथाओं से जुड़ा है और जहां प्रकृति आज भी अपने असली रूप में है। वहीं दूसरी तरफ हैं बड़े मेनस्ट्रीम मंदिर, जो भारी टूरिज्म को खींचते हैं, जिनका खूब प्रचार होता है और जहां बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी होता है। देखिए, दोनों की अपनी जगह है, पर दीबा डांडा जैसी जगहों का अनुभव बिल्कुल अलग होता है, ज्यादा गहरा और पर्सनल। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को फटाफट समेट लेते हैं। मंदिर का नाम है दीबा देवी। ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है। इसका महत्व एक स्थानीय देवी के पहाड़ी मंदिर के रूप में है, और यहाँ का अनुभव है गांव से ट्रैक और पहाड़ों के शानदार नज़ारे। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? यही कि दीबा डांडा जैसी जो छिपी हुई जगहें होती है ना, असल में वही किसी भी इलाके की असली सांस्कृतिक पहचान को, उसकी आत्मा को जिंदा रखती हैं। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये जीती जागती विरासत हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर एक छोटी सी अनजानी पहाड़ी इतनी गहरी कहानी बता सकती है, तो जरा सोचिए दुनिया भर की अनगिनत छिपी हुई पहाड़ियों और घाटियों में और न जाने कितनी अनकही कहानियां दफन होंगी।